जय हिंद ऑल ऑफ यू, दिस इज योगेंद्र। एक बार फिर आप सबके बीच क्लास 6 इंग्लिश के साथ 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के चैप्टर 2 को हम देखेंगे। नई बुक हमारी आ चुकी है सेशन 2024 और 25 की। चैप्टर 2 लेसन 2 जिसका नाम है द स्विंग। द स्विंग के हम क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं। रैपिडली व्हाट टेक्स द चाइल्ड अप इन द एयर। कौन सी चीज़ बच्चों को हवा में लेकर के जाती है? तो स्विंग आंसर हो गया स्विंग। द चाइल्ड सीज रिवर्स ट्रीज एंड केटल, और फिर रिक्त स्थान दिया उसने व्हेन ही इज अप इन द एयर। तो जब वो ऊपर हवा में झूले में बैठकर ऊपर हवा में जाता है तो उसको ये सब चीज़ें दिखती है। नेक्स्ट है हु इज़ द पोइट ऑफ द पोइम द स्विंग। पोइट को आप देख सकते हैं, पोइम के नीचे लिखा हुआ है रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन। चूज एंड राइट द राइमिंग वर्ड फॉर वाइट। वाइट के लिए राइमिंग वर्ड ढूंढना है तो हो गया साइट। लास्ट है फाइंड द ओड वर्ड एंड राइट। असंगत शब्द को इसमें अपने को छांटना है। ऐसा शब्द, 3 शब्द कहीं ना कहीं मैच खाते हैं एक दूसरे से, एक शब्द नहीं खाता है। ओड वर्ड इस प्रकार से निकाले जाते हैं। रिवर यानी नदी, ओशियन यानी समुद्र, ट्री यानी पेड़ और लेक यानी झील। ये 3 चीज़ें जो है ये पानी को अपने अंदर कंटेन करती है। ट्री जो है वो अलग इकाई है, इसलिए ओड वर्ड हो जाएगा हमारा ट्री। हमको अब रिक्त स्थान बढ़ना है। रिक्त स्थान के जो शब्द हैं जिनको हमें रिक्त स्थान में बढ़ना है वो पहले दिए, रिक्त स्थान पीछे है। तो अब रिक्त स्थान देख लेते हैं। स्विंगिंग इज द प्लीजेंटेस्ट थिंग दैट ए चाइल्ड कैन डू। आई लुक डाउन ऑन द गार्डन ग्रीन। मैंने जब नीचे देखा तो जो ग्रीन चीज़ थी वो गार्डन थी। पोइम में आया है स्काई इज ब्लू द रूफ इज ब्राउन। स्काई जो है वो ब्लू है, रूफ जो है वह ब्राउन है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पोइम कह रही है। द ऑपोजिट ऑफ नेरो इज वाइड। नेरो का ऑपोजिट लिखना है। नेरो यानी सकरा, वाइड यानी विस्तृत विशाल। ए ग्रुप ऑफ एनिमल्स दैट इंक्लूड्स काउस एंड बफेलोस इज कॉल्ड। जानवरों का समूह जिसमें गायें भैंसें होती है उनको कहते हैं हम, तो उनको केटल कहते हैं, मवेशियों का समूह। व्हाट इज़ द पोइम अबाउट। पोइम किस बारे में है? मैंने अंडरलाइन किया है, मार्क किया है। द पोइम इज अबाउट द स्विंग। व्हाट इज़ द प्लीजेंटेस्ट थिंग फॉर अ चाइल्ड इन अ स्विंग। बच्चों के लिए झूले में सबसे सुखद चीज़ कौन सी है? द प्लीजेंटेस्ट थिंग फॉर अ चाइल्ड इन अ स्विंग इज़ टू गो अप इन अ स्विंग। गो अप इन अ स्विंग यानी झूले में ऊपर जाना है, उसके लिए सबसे सुखद चीज़ है। द चिल्ड्रन प्ले इन द ग्राउंड। रीड द अबव सेंटेंस, चूज नाउन एंड राइट इट इन द स्पेस गिवन। ऊपर का वाक्य ये हमको पढ़ना था, द चिल्ड्रन प्ले इन द ग्राउंड, और इसमें से हमको नाउन छांटना था। नाउन की डेफिनेशन क्या है? दुनिया की प्रत्येक वस्तु जिसको हम किसी न किसी नाम से जानते हैं वह है नाउन। चिल्ड्रन कहते ही बच्चे में ध्यान आते हैं, ग्राउंड कहते ही मैदान हमको ध्यान में आता है। ये दोनों होगी हमारी नाउन। राइट द ऑपोजिट ऑफ डाउन। डाउन का ऑपोजिट लिखना था। डाउन यानी नीचे, अप यानी ऊपर। नेक्स्ट है विच कलर इज मेंशनड फॉर गार्डन एंड इन विच स्टेंजा। गार्डन के लिए कौन सा कलर पोइम में मेंशन किया गया है और कौन से स्टेंजा में किया गया है? ग्रीन कलर इज मेंशनड फॉर गार्डन। हरा कलर मेंशन किया गया है किसके लिए? गार्डन के लिए। सारा क्वेश्चन में से ग्रीन लिखा है। कौन से स्टेंजा में? इन थर्ड स्टेंजा। इन लगा के थर्ड स्टेंजा जोड़ दिया हमने। तीसरा जो स्टेंजा है उसमें मेंशन किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट डज द चाइल्ड सी व्हेन ही इज अप इन द एयर। बच्चा जब ऊपर हवा में जाता है झूले में बैठकर क्या देखता है? द चाइल्ड सीज, बच्चा देखता है। रिवर्स देखता है, ट्रीज देखता है, केटल्स देखता है, ऑल ओवर द कंट्री साइड, यानी कि जो गांव है उसके ऊपर चारों तरफ की चीज़ें देखता है। गार्डन एंड रूफ, बगीचा देखता है और उसके अलावा छत देखता है। द स्टेंजा थर्ड, इन स्टेंजा थर्ड द कलर ऑफ द रूफ इज ब्राउन। जिस स्टेंजा में हमारी रूप आई है वो थर्ड स्टेंजा है, और पोइम में कुल स्टेंजा भी 3 ही है। लास्ट स्टेंजा में आई है, ये 4 जो है इसमें मिस प्रिंट हो गया है। व्हाट इज़ द कलर ऑफ द रूफ ऑफ योर हाउस। थर्ड स्टेंजा में जो रूप आई है उसका कलर तो ब्राउन है, परंतु अब आप बताइए कि आपकी छत का कलर क्या है। तो आपकी छत का जो भी कलर है आप इसमें लिख सकते हैं। मैंने आंसर दिया है द कलर ऑफ रूफ ऑफ माई हाउस इज आल्सो ब्राउन। मेरे घर की जो छत है उसका जो कलर है वह भी ब्राउन ही है।
राइट 2 पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोइम द स्विंग। द स्विंग से 2 शब्द लिखने थे जो राइमिंग वर्ड हो। स्विंग से मिला हमने थिंग, पोइम में से छाटा, वाल का मिला हमारा आल। नेक्स्ट है, मैंने इसको यही कर दिया है। अरेंज द लाइन्स ऑफ द लास्ट 2 स्टेंजा ऑफ द पोइम इन प्रॉपर ऑर्डर। प्रॉपर ऑर्डर में यानी कि क्रम से हमको पोइम की लाइनों को जमाना था। सेकंड स्टेंजा और थर्ड स्टेंजा का। पहली लाइन मैंने लिखी है, आप मार्किंग इसकी कर सकते हैं, फिर जमा लेंगे। 1 2 3, लास्ट वाला 4, इधर आ जाएंगे 5 6 7 और इधर बचता है हमारा लास्ट 8। इस क्रम से आप जमा लेंगे और आप अपनी टेक्स्ट बुक से भी इसको मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट है, रीड द फॉलोइंग पोइम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। पोइम को बहुत सावधानी पूर्वक पढ़ो और नीचे दिए गए क्वेश्चन के आंसर दो। आई हैव ए रैबिट हैबिट, आई लाइक टू क्रंच एंड चू ऑन क्लियरली लॉक्स एंड कैरेट स्टिक्स एंड एप्पल वेजेस टू। आई हैव ए रैबिट हैबिट, आई लाइक टू चॉम्प एंड मंच ऑन क्रिस्पी ग्रेन्स एंड जूसी ग्रेप्स। रैबिट फूड फॉर लंच। क्वेश्चन है इसके, गिव ए सुटेबल टाइटल टू द पोइम। रैबिट हैबिट हमने इसका टाइटल दे दिया है। व्हेन यू लाइक टू ईट निबल लाइक ए रैबिट इट इज कॉल्ड। जब तुम एक खरगोश की तरह किसी चीज़ को काटते हो या खाते हो तो उसे कहा जाता है रैबिट हैबिट। आंसर मैंने इसका ये दिया है। आंसर इसका ये भी हो सकता है क्रंच एंड चू। फाइंड आउट 2 पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स। रैबिट हैबिट, 3 क्वेश्चन के सीरियल से आंसर हमने दिए रैबिट हैबिट। राइमिंग वर्ड भी यही है हमारा। राइट द नेम ऑफ द 2 फ्रूट्स गिवन इन द पोइम। एप्पल और ग्रेप्स, 2 फलों के नाम जो पोइम में दिए हैं लिख दिए हमने। फाइंड वर्ड फ्रॉम द पोइम टू फिल इन द ब्लैंक्स। एज चॉम्प, एज चिप्स, एज मंच, एज मैंगोस। दैट्स क्लियर। चैप्टर ख़त्म। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।